दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन बम फोड़ रहे हैं। ये असली बम नहीं है, लेकिन जो वह फैसले कर रहे हैं वो असली बम से भी कम नहीं है। युद्ध, कारोबार, टैरिफ, फंडिंग, ग्रीनलैंड, इन सब पर ट्रंप के बयान और फैसलों से दुनिया भर में हाहाकार और बवाल मचा हुआ है। वैश्विक मंच पर ऐसी मारकाट बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रही है। टैरिफ की मार से सब डरे और सहमे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। ट्रंप के इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कनाडा, मैक्सिको और चीन पर पड़ने वाला है। इसके खिलाफ कनाडा और मैक्सिको ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही है, लेकिन चीन इनसे 4 कदम आगे निकल गया है। वह तो तनकर खड़ा हो गया है। चीनी उत्पादों पर टैरिफ दोगुना यानी 20% करने वाले ट्रंप के फैसले पर उसने कड़ी प्रतिक्रिया या कहिए कि चेतावनी दे दी है। वह डरा नहीं। अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि वह अंत तक लड़ेगा। दूतावास ने क्या कहा यह जानना जरूरी है। चीन ने कहा कि अमेरिका यदि युद्ध ही चाहता है तो यही सही, चाहे यह टैरिफ वार हो, चाहे ट्रेड वार हो या किसी तरह का वार हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि चीन ने साफ कर दिया है कि वह भी जैसे को तैसा जवाब देगा, वह झुकेगा नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने जिस कड़े शब्दों में अमेरिका को चेताया है, यह तो है टैरिफ वार का एक पक्ष, लेकिन चीन का दूसरा पहलू भी सामने आया है। वह है टैरिफ वार को लेकर भारत के बारे में। चीन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं यह बात समझता है कि इस टैरिफ वार से उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दशकों से उसने जो अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है वह हिल जाएगा। आर्थिक महाशक्ति होने का जो आधार है वह इससे सरकने लगेगा। ऐसे में वह भारत की तरफ देखने लगा है। उसे भारत की याद आने लगी है। अमेरिका टैरिफ का मुकाबला वह भारत के साथ मिलकर करना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जो बातें कही हैं, वह चीन जैसे पड़ोसी और दुश्मन देश के मुंह से सुनना थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी हम बताते हैं कि वांग यी ने क्या कहा है। वांग यी ने शुक्रवार को कहा कि हाथी यानी भारत और ड्रैगन यानी चीन को साथ मिलकर डांस करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के लिए यही एकमात्र सही विकल्प है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को कमजोर करने या एक दूसरे को कमतर आंकने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। बात यह है कि चीन यहाँ भी चाल चल रहा है। वह बताना चाहता है कि देखो, हम दोनों अमेरिका का शिकार बने हैं। ट्रंप दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनसे मुकाबला करने के लिए हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। भारत और चीन यदि मिल गए तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। चीन एक तरह से भारत को उकसा रहा है कि भारत झांसे में आ जाए और कुछ इस तरह की बयानबाजी कर दे या कदम उठा ले जिससे ट्रंप नाराज हो जाएं, या अमेरिका भारत के रिश्ते में एक दरार, गतिरोध या कटुता आ जाए। भारत को इससे सावधान रहना होगा। यह सही है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप भारत का नाम ले चुके हैं। देर सवेर भारत पर भी टैरिफ की गाज गिर सकती है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया नहीं है। टैरिफ पर बीच का रास्ता निकालने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। बताया जा रहा है कि टैरिफ का मामला सुलझाने के लिए ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए थे। वहां अमेरिकी अधिकारियों के साथ इनकी बड़ी बैठकें हुई। संभव है कि भारत इस टैरिफ वार से निकल भी जाए या टैरिफ लगे भी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम असर पड़े। बात यह है कि चीन की चाल ही कुछ ऐसी रहती है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बात भरोसे की है। भारत के भरोसे को वह बार बार तोड़ता आया है। कुचक्र, चालबाजी और धोखा देने वाली उसकी फितरत भरोसे को कभी कायम नहीं होने दी है। अगर उसे भारत का साथ चाहिए तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे भारत को लगे कि नहीं, चीन पर विश्वास किया जा सकता है। वह दगाबाजी नहीं करेगा। यह भरोसा तभी कायम होगा जब चीन अब तक भारत की जितनी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे लौटा दे। दूसरा, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देशों की एक टास्क फोर्स बनाकर यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए, ताकि हमेशा के लिए यह मेरा इलाका, यह तेरा इलाका का झंझट खत्म हो जाए। ऐसा होने से जून 2020 की गलवान जैसी झड़प नहीं होगी। लेकिन भरोसा पैदा करने के लिए क्या चीन ये करेगा? जवाब है नहीं। उसकी खुद की मंशा या इरादा भारत के साथ सहयोग या साथ मिलकर काम करने की नहीं रही है। वह भारत को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। अरुणाचल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उसकी टेढ़ी नजर हमारी जमीन पर है।
इसलिए उसके बयानों के झांसे में भारत को नहीं आना चाहिए। टैरिफ हो या जंग, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। सभी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अपनी लड़ाई भारत भी खुद लड़ लेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।